फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियोस में हमने बात की थी पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आने वाले शश योग के बारे में, जो कि शनि ग्रह के द्वारा बनता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आने वाले एक दूसरे राजयोग के बारे में, जिसे कि हम मालव्य योग कहते हैं। ये मालव्य योग जो है वो शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। फ्रेंड्स, मैंने जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग के ऊपर भी एक सीरीज बनाई थी, जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कुंडली में कि मालव्य योग के लिए जब शुक्र कुंडली के केंद्र भावों यानी कि 1, 4, 7 या 10 में अपनी स्वराशि या फिर उच्च की राशि मीन में स्थित होता है, तब वह मालव्य योग का निर्माण करता है। इसी तरह फ्रेंड्स, हथेली में भी हम मालव्य योग को बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हथेली के टेक्सचर को देखना चाहिए। तो जो हथेली है, इसका हथेली का जो रंग है वो थोड़ा रेडिश टच लिए हुए होना चाहिए, और साथ ही साथ हथेली जो है वो थोड़ी मुलायम होना चाहिए। तो इस तरीके की हथेली, और साथ ही साथ हमें उंगलियों की लंबाई देखनी चाहिए। ये उंगलियों की लंबाई यदि अच्छी है, और साथ ही साथ अंगूठा जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी बनावट अच्छी है, और ये मूव करने पर यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि पीछे की तरफ जाता है, यानी कि लचीला अंगूठा है, तो ये सब मालव्य योग के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन मानी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम हथेली में शुक्र पर्वत को देखते हैं, जो कि अंगूठे के जस्ट नीचे वाला स्थान जो है, ये वाला स्थान पूरा शुक्र पर्वत कहलाता है। ये पूरा स्थान जो है ये शुक्र पर्वत कहलाता है। तो इस तरीके से इस शुक्र पर्वत को हमें देखना चाहिए। यदि ये स्थान पूरा विकसित है और सहज रूप से उभरा हुआ है, सहज रूप से उभरा होने का मतलब है ये ज़्यादा भी ना उभरा हुआ हो और ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम शुक्र पर्वत पर चिन्हों को देखते हैं। तो इस स्थान पर कोई भी अशुभ चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह, या फिर यहाँ पर इस तरीके से जाली का निशान, या फिर यहाँ पर कोई तिल वगैरह का निशान, या फिर यहाँ पर कोई स्टार वगैरह का निशान, इस तरीके से शुक्र क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो शुक्र क्षेत्र है वो पूरी तरह से निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष शुक्र क्षेत्र होगा अगर, तो मालव्य योग के लिए काफ़ी अच्छे फलदायक होता है। मालव्य योग के लिए अगली कंडीशन यह होती है फ्रेंड्स की हथेली में एक क्लियर लक लाइन, जो कि इस तरीके से यहाँ से लाइफ लाइन के पास से निकलती हुई मिडिल फिंगर पर जाकर शनि क्षेत्र में समाप्त होती है। तो ये क्लियर लक लाइन होनी चाहिए, यानी कि भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं। इस पर कोई भी कट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, ना ही कोई क्रॉस के चिन्ह इस भाग्य रेखा पर होना चाहिए। ये पूरी तरह निर्दोष होना चाहिए। और साथ ही साथ हथेली पर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य पर्वत जो होता है, रिंग फिंगर के नीचे वाला स्थान, ये जो है ये पूरा सूर्य पर्वत कहलाता है। तो ये सूर्य पर्वत को भी हमें देखना चाहिए। यह सूर्य पर्वत जो है यदि सहज रूप से उभरा हुआ है और इस पर शुभ चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल वगैरह बना हो, इस तरीके से ट्रायंगल का चिन्ह हो, या फिर कोई फिश साइन इधर पर हो, इस तरीके का फिश साइन हो, तो ये जो है ये काफ़ी शुभ स्थिति कहलाती है। और ऐसे लोग धनवान होने के साथ साथ काफ़ी प्रसिद्धि भी पाते हैं, और इन्हें अपनी लाइफ में मनी और नेम फेम सभी कुछ प्राप्त होता है। तो इस तरह हमने देखा फ्रेंड्स कि हथेली में मालव्य योग बनने के लिए हमें मजबूत शुक्र, और साथ ही साथ सूर्य स्थान, और एक निर्दोष भाग्य रेखा, इन तीनों का साथ हमें चाहिए पड़ता है। तभी हमें मालव्य योग के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों के हाथ में मालव्य योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग होते हैं जो वो काफ़ी मैग्नेटिक और चार्मिंग पर्सनालिटी वाले होते हैं, इसलिए लोग इनकी तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और इन्हें सौंदर्य और कला के प्रति विशेष लगाव होता है, और ये अपने रख रखाव पर भी बहुत ध्यान देते हैं। और ये हमेशा ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम, तरह तरह के शूज़, लग्जरी आइटम पर काफ़ी पैसा खर्च करते रहते हैं। इनके पास अपार धन दौलत होती है, और मालव्य योग के कारण ये जो भी कार्य करते हैं उन्हें उसमें सक्सेस मिल जाती है। ऐसे लोग अक्सर ग्लैमर इंडस्ट्री में, मीडिया में, सिंगिंग, डांसिंग के फील्ड में, पेंटिंग आदि में अपना कैरियर बनाते हैं। मालव्य योग में जन्मे लोग जो होते हैं वो होटल, रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़ों, लग्जरी आइटम्स, इन सब चीज़ों का बिजनेस भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये लोग बड़ी ही अच्छी तरह प्लानिंग करते हैं बिजनेस की, और
ये जो हैं हर तरह के व्यक्तियों से इन्हें काम निकालना भी आता है, और इनके अंडर में जो लोग भी काम करते हैं उन्हें भी इन व्यक्तियों से बहुत फ़ायदा होता है। मालव योग के कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद रहता है, क्योंकि शुक्र को हम विवाह का कारक भी मानते हैं। और इसके अलावा इनकी जो संतान होती है वो भी काफ़ी टैलेंटेड होती है और उनमें भी आर्टिस्टिक क्वालिटी पाई जाती है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा कि मालव योग में शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण व्यक्ति को सभी तरह के सुख, शानदार घर, तरह तरह की गाड़ियाँ और अपार धन दौलत प्राप्त होती है और उसका जीवन सुखमय बीतता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ जानकारी हथेली में बनने वाले मालव योग से संबंधित। यदि आपके हाथ में भी मालव योग है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।